हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के 2 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाउ चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, केमिस्ट्री का है। और जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि भाई हम कैसे एलिमेंट्स के सिंबल्स याद रखें, फॉर्मूलाज कैसे बनाना है। तो फॉर्मूलाज बनाना आई थिंक तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख लिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, अगर नहीं आता है तो 9th का टेबल दिखा दूंगी। वो टेबल आप थोरली प्रिपेयर कर लोगे तो तुमको फिर आसानी हो जाएगी इक्वेशन बनाने के लिए। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, नाउ छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है चेंज के बारे में। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव, राइट? हमको पता है वॉट एवर आज हम कर रहे हैं, शायद खुश होंगे, अपसेट होंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम लाइक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ओके, हमारा मूड जो है वो बदल जाएगा, राइट? तो चेंज, तो यहीं पर हमारे पास चेंज जो होता है, ओके, तो ये चेंज हमारे पास नेचर में 2 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज किसको कहेंगे? तो ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आइस यू हैव टेकन और उसको तुमने रख दिया इन अ ग्लास एट रूम टेम्परेचर, थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो वो पानी बन जाता है। तो यहां पर कुछ नया नहीं बना है, जो आइस था बस वो पानी में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी, उसका फिजिकल स्टेट जो था सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे चेंज को कहेंगे हम फिजिकल चेंज। दूसरा जो है सेकेंड टाइप का जो चेंज है उसको कहते हैं केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें नई चीजें बनती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्न अ पेपर, ओके, जला दो पेपर को, क्या हो जाएगा? ऐश बन जाएगा। क्या उस ऐश में से फिर से पेपर बना लोगे? नहीं बन सकता ना। तो ऐसे चेंज को कहेंगे हम केमिकल चेंज। ओके, देन तो यहां पर फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जबकि केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे इस चैप्टर में वो है केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो यही केमिकल चेंज में जब जो भी हमारे पास चीजें हैं उसमें से कुछ नया बन रहा है, तो एक रिएक्शन हो रहा है, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दैट इज इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब हम 2 चीजें जो है वो एक लेफ्ट साइड में लिखते हैं और एक राइट साइड में लिखते हैं। जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई चीजें होती है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड पे लिखते हैं उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। और हम इंडिकेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाकर कि भाई ये हमारा गिवन इक्वेशन है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलकर बना रहे हैं वाटर, राइट? तो ये एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है और गैसियस फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होगा, और हमको बनाकर दे रहा है पानी, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। ओके, चलो नाउ अब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? ओके, कि सपोज जब केमिकल रिएक्शन हमने किया तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, तो दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है, तो गैस जैसे सपोज हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो हम उसके बाजू में ऐसे एरो हेडिंग अपवर्ड, ओके, इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इससे पता चलता है कि भाई यहां पर इस रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देन कलर चेंज हो सकता है। अभी हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे रिएक्शन में हमारे पास चेंज इन कलर आ सकता है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब जब टेम्परेचर चेंज होगा तो 2 तरह का होता है। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमको हीट देनी पड़ती है, ओके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है,
राइट। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का आगे प्रोसीड करता है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज हियर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज एक्सो। एक्सो मतलब हीट इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन, जब हम ब्रीथ करते हैं तो पुट योर हैंड नियर योर नोज, यू विल फील वार्मनेस। वो वार्मनेस क्या है? हीट बनी है। ओके, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है, राइट। और टेम्परेचर, अगर हम हीट कर रहे हैं रिएक्शन में तो हीट का जो सिंबल है दैट इज ट्रायंगल। दिस इज अ सिंबल फॉर हीट। नेक्स्ट है स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस इक्वेशन में बताया, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, बना रहा है पानी दैट इज वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो यहां पर स्टेट भी चेंज हो सकता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट जो है वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं इन द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमने एक लिक्विड लिया, उसमें दूसरा हम सॉल्यूशन जब ऐड करते हैं तो समटाइम्स उसमें थिक सॉलिड जैसा सब्सटेंस बन जाता है जो नीचे सेटल हो जाता है। ओके, जैसे पानी में सैंड ऐड करेंगे हम तो सैंड नीचे चला जाएगा, तो सेम वैसे ही उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। दैट इज इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड which can be formed during the chemical reaction। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सारे चेंजेस आ सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब अभी जो हमने देखा केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, सो the method of representing a chemical equation with the help of symbols and formula of the substance involved in it। सेम एग्जाम्पल जैसे अभी हमने किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहे हैं पानी, हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 एंड हमको रिजल्टेंट मिल रहा है वाटर दैट इज H2O। तो जो वो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं सिंबल से उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ओके, और केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं बाय केमिकल इक्वेशन, राइट। ओके, अब आगे आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये एग्जाम्स में आता है कि भाई गिवन इक्वेशन होगी और बोलेंगे कि बैलेंस करो इस केमिकल इक्वेशन को। ओके, तो कैसे बैलेंस करेंगे हम? तो सबसे पहले चीज तो इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा था कभी, याद है? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। ओके, मतलब टोटल मास जो होता है इन अ गिवन सब्सटेंस इट इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में फॉलो होगा। यहाँ पे सपोज हमारे पास इक्वेशन है वही सेम, H2 plus O2 gives H2O। ओके, लेट अस राइट डाउन द स्टेट्स। जब भी इक्वेशंस हम लिखेंगे तो इक्वेशन में स्टेट लिखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब देखो यहां पर हमारे पास हम कैसे बैलेंस करेंगे, इजी सी मेथड बताती हूं। पहले तो लिख दो कौन से एलिमेंट्स हमारे पास है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे लिखो नंबर उनके रिएक्टेंट की साइड पर और यहां पे लिखो नंबर प्रोडक्ट की साइड पर। तो रिएक्टेंट की साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2,
ऑक्सीजन भी 2 है, जबकि राइट साइड में रिएक्टेंट की साइड पर, प्रोडक्ट की साइड पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो यहां पर अनबैलेंस क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। अगर हम यहां पर 2 करते हैं मतलब हमको यहां पर लिखना होगा 2। अगर मैं 2 लिखती हूं, ऑक्सीजन 2 करती हूं तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, मतलब मुझे यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो यहां पर हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। तो देख लो अब ये इक्वेशन कैसी हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, अब ये इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले you should know how to write the chemical formula of a compound। उसके लिए 9th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा हुआ है ये टेबल। आई होप सबके पास 9th की टेक्स्ट बुक होगी, नहीं है कोई बात नहीं, यूट्यूब पर या तो फिर गूगल पे जाओ, 9th की टेक्स्ट बुक सर्च करो सीबीएसई की साइट से और निकालो थर्ड चैप्टर में आपको ये टेबल मिल जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर को चाहे कुछ भी हो जाए यू शुड प्रिपेयर इट, बिकॉज यहीं से तुम्हारे जितने भी फॉर्मूलाज बनते, केमिकल फॉर्मूला मोस्टली यहां से कवर अप हो जाएगा। तो ये टेबल आपको याद करना है, दिस इज योर होमवर्क, आज का होमवर्क है ये। सो कंप्लीट कर लेना इस होमवर्क को। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टेबल में देखेंगे तो पहले जो एलिमेंट्स है ये 4 जो है इनकी वैलेंसी कितनी है, +1। वैलेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही बन जाती है वैलेंसी। मतलब इन सारे एलिमेंट्स के पास सबसे बाहर वाली जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनकी वैलेंसी कितनी होगी, +1 या सिर्फ 1 कह सकते हो। अब ये वाले जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, दिस एलिमेंट्स, इनकी जो वैलेंसी है दैट इज +2, राइट। देन ये 2 एलिमेंट्स है, इनकी वैलेंसी है +3। उसके बाद यहां पर आ जाओ तो हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी होगी, आइदर इट इज +1 और इट कैन बी -1। बाकी ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी है -1। ऑक्साइड एंड सल्फाइड की है -2, नाइट्राइड की है -3, एंड बाकी ये सारे एलिमेंट्स तुमको जो कॉम्बिनेशन में है, पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो ये तुमको लर्न करने हैं। ओके, तो लर्न कर लेना, भूलना मत इसको, भूल गए तो फिर नहीं आएगा केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलो। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, सो बैलेंस हम इस तरह से अलग अलग वेज में कर सकते हैं। ओके, अब तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में तुम्हारे पास काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। सो मैं एक और इक्वेशन बता देती हूं कि कैसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो, जैसे सपोज हमारे पास है इक्वेशन Mg + O2 gives MgO, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। ओके, चलो इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, लिख लो एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर Mg है और ऑक्सीजन है, राइट साइड में भी Mg दैट इज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। अब इनके नंबर लिखो ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो रिएक्टेंट में हमारे पास एक Mg है और 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में एक Mg है और एक ऑक्सीजन है। बैलेंस हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर Mg तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो आई राइट हियर 2, तो ये हो गया 2 MgO। अब जब लिखते हैं यहाँ पर 2 तो Mg भी क्या हो रहा है, 2 हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर भी 2 Mg मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। देख लो 2 Mg है, 2 O2 है, यहाँ पर भी 2 Mg और 2 O2 है। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है Fe + O2 gives Fe2O3। ओके, आयन ऑक्सीजन दे रहा है, आयन ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो लिख लो, क्या लिखना है,
एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर है आयन एंड ऑक्सीजन, राइट। यहाँ भी आयन और ऑक्सीजन है। अब लिख लो उनका नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो रिएक्टेंट साइड पर एक आयन है, 2 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड पर 2 आयन है, 3 ऑक्सीजन है, राइट। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो 2 आयन है और 3 ऑक्सीजन है, और यहां पर ऑक्सीजन 2 ही है, राइट। तो सपोज सबसे पहले मैं करती हूं ऑक्सीजन को बैलेंस। यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 3 6 होगा। मतलब मैं यहाँ पे 3 लिखती हूं, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, राइट। सो 2 3 6, दोनों साइड मेरे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुके हैं, राइट। अब हमको करना आयन को बैलेंस। तो यहाँ पर 2 आयन है, 2 थे, कितने हो गए अभी, 2 2 4 हो गए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर भी हो गए 4 आयन। ठीक है, ओके, इजी है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, राइट, क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस करोगे तो काफी इजी है, हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक तो समझ में तो आया ना कैसे बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्रैक्टिस जरूरी है इसमें करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। अब 5 तरह की टोटल केमिकल रिएक्शंस हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम कॉम्बिनेशन से। कंबाइन करना, ओके, 2 चीजों को कंबाइन करना, क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे, 1 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्सअप करते हैं। जैसे हमको बनाना है लेमन जूस, राइट। तो क्या करेंगे, लेमन जूस बनाने के लिए उसमें लेमन डालेंगे, शुगर डालेंगे, पानी ऐड करेंगे, है ना, थोड़े स्पाइसेस ऐड कर देंगे, राइट। तो बन जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन करना है चीजों को, राइट। तो देखो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस जो है इसको स्लेग्ड लाइन कहते हैं। ओके, CaOH ट्वाइस इज कॉल्ड स्लेग्ड लाइन। अब यहां से इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। इस स्लेग्ड लाइन को अगर हमको चेक करना है कि CO2 जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर बनाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज व्हाइट वॉश, जिसको कहते हैं हम व्हाइट वॉश। तो वॉल्स की जो व्हाइट वॉशिंग की जाती है बिफोर द पेंट, ओके, वो ऐसे ही की जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ऐड किया जाता है, सो वॉल्स जो है वो व्हाइटिश हो जाते हैं, शाइनी व्हाइट अपीयरेंस आने लगता है, राइट। तो ये इक्वेशन याद करनी है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स की, किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ओके, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन मतलब किसी एक चीज में से चीजें टूट जाती है, ब्रेकडाउन जब होता है, ओके, उसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, उसको कहते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंपल एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है वाटर H2O, इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं हम डीकंपोज हो जाना, डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट। ओके, चलो। सो नाउ अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये अगर हीट की प्रेजेंस में किया जाएगा तो उसको कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, एंड लाइट की प्रेजेंस में होता है तो इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ऑल दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते ही है ये क्वेश्चंस। तो ये डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स के जो इक्वेशंस करने हैं प्रिपेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सी सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज हीट थर्मल डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा दैट इज CaCO3। थर्मल का मतलब है चिल्ड्रन टेम्परेचर। अभी मैंने बताया टेम्परेचर जब भी अप्लाई करते हैं उसका सिंबल, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, राइट। तो ये बनाता है CaO और साथ में रिलीज करता है CO2 गैस। ओके अब स्टेट लिखना जरूरी है। सो CaCO3 का स्टेट है सॉलिड और कैल्शियम ऑक्साइड का भी स्टेट कैसा होगा, सॉलिड, राइट। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है, पहले चेक कर लो बैलेंस है इक्वेशन। देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 2 और 1 3, राइट। 2 and 1 3, कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है। इक्वेशन इज बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन करना हर एक बार जब भी तुम्हारा ये चैप्टर में से क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि एग्जाम में तुम बैलेंस कर लेते हो। चलो नेक्स्ट हमारे पास इसी का इक्वेशन में FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे, राइट। अब FeSO4 जो है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म और ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो बैलेंस करना अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रही हूं कि आप लोग ये बैलेंस कर लोगे ना, ठीक है। और यहां पर हम कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज को, हीट करके जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसको कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें एग्जांपल्स ये याद करने हैं इक्वेशंस के साथ में। ओके चलो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सेकेंड जो है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या? सो लाइट की प्रेजेंस में, जब हम लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन डिकम्पोजिशन करवाएंगे, सपोज ये है हमारे पास एक वेसल, इस वेसल में हमने लिया है एसिड। तो यहां पे हमने ले लिया है एसिड और साथ में कनेक्ट कर दिए हैं हमने इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है इसको कनेक्टिविटी हम करते हैं बैटरी से। तो ये हमने बैटरी यहां पर कनेक्ट कर दी है। अब जब ये बैटरी ऑन होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो अंदर एसिड के जो आयंस है वो आयंस का मूवमेंट होगा और मूवमेंट करके यहां पर डिपोजिशन होगा पॉजिटिव आयंस का और यहां पर नेगेटिव आयंस का डिपोजिशन होगा और इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ओके सो एसिड जो है उसके आयंस जो है वो टूट जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl, तो ये HCl टूटेगा इंटू H प्लस एंड Cl माइनस आयन। H प्लस आयन जो है वो जाएगा कहां पर, कैथोड की तरफ, राइट। कैथोड के पास जाएगा H प्लस और Cl माइनस जाएगा एनोड की तरफ और इस तरह से उसका डिपोजिशन होगा। मतलब इस तरह से हम ब्रेक डाउन करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो तीसरा जो हमारे पास है दैट इज फोटोलिसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
चलो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। लाइट की प्रेजेंस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सनलाइट को या लाइट की प्रेजेंस में होगा उसको सिंबल उसका जो है वो ये वाला यूज करेंगे। सो लाइट की प्रेजेंस में ये बना देगा Ag प्लस Cl2। एक और हमको करना है रिएक्शन, दैट इज AgBr। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट फॉर्म्स Ag प्लस Br2। ओके, अब ये जो रिएक्शंस है जनरली ये यूज की जाती है थी पहले के टाइम पर इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो चिल्ड्रन यहां से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं, तो आइदर इट इज AgCl और AgBr। ओके, सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते थे। तो ये हो गया हमारा डीकॉम्पोजिशन। अब डीकॉम्पोजिशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आता है, थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना। ओके, अब डिस्प्लेस कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, ओके, दो फ्रेंड्स है, राइट? अब वो दोनों फ्रेंड में दोनों होशियार है, लेकिन सपोज क्लास की जो रैंकर है वो उनकी फ्रेंड नहीं है। अब वो जो क्लास की रैंकर है वो अप्रोच करती है किसी भी एक फ्रेंड को और उसके कान भरती कि तेरी फ्रेंड तो ऐसी है वैसी है करके, राइट? तो अब क्या होगा, वो दोनों फ्रेंड्स के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा और ये जो रैंकर है वो ये वाली लड़की के साथ में उसकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ओके, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, रैंकर वाली थी, मतलब वो कैसी थी? रैंकर स्टूडेंट है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। हमारे यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हम जो समझ रहे हैं ना उसमें कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको करने के लिए तुमको ये टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये टेबल देखो, थर्ड चैप्टर में आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो याद करना है, राइट? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, न्यूमोनिक्स कैसे याद कर लोगे इसको? सो कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों? बोलो, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ओके, न्यूमोनिक्स अपने हिसाब से आपको जो लगता है वैसा न्यूमोनिक बना सकते हो। तो देखो यहां पर जैसे करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाय क्यों? फिर भी हाय क्यों मिली? मिली यहां पे एम मर्क्यूरी के लिए है, मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, अब देखो यहां पर के करीना पोटेशियम ने, न दैट इज सोडियम, कार कैल्शियम, मांगी मैग्नीशियम, ऑल्टो एल्यूमिनियम, जेड एंड एन जिंक, फेरारी आयरन, पी और बी यहां से ले लो दैट इज लेड, हाई एच हाइड्रोजन, क्यू सी यू कॉपर, ओके, मिली मर्क्यूरी एम आई, ओके, मर्क्यूरी एम, सिल्वर तो सिल्वर ऑडी AU ऑडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक न्यूमोनिक्स है, फन वे में याद कर लो तो ये तुम्हारा सीरीज जो है वो याद हो जाएगी तुमको। ओके, तो ये सीरीज याद करोगे तभी तुम्हारे इक्वेशंस जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमको करना है, इक्वेशन हमारे पास है, सो आप लोग बताओगे मुझे इस रिएक्शन में ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है,
चलो, आई एम गिविंग यू सम इक्वेशंस. Mg plus AgCl gives MgCl2 plus Ag. तो बताओ, चलो ये पॉसिबल हो पाएगा? देखो, Mg कैसा है, रिएक्टिव है सिल्वर से या कम रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर पाएगा, तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, है ना? चलो दूसरा एक और करते हैं. ZnCl2 प्लस Au. तो आप बताओ, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा चिल्ड्रन? देखो, जिंक गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? लेस रिएक्टिव है, राइट? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप चेक करोगे रिएक्टिविटी सीरीज को, और रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलेगा कि वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकेगा या नहीं होगा. ठीक है, चलो, तो ये हो गया थर्ड टाइप. अब फोर्थ टाइप का जो है हमारे पास, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं. सपोज आप और आपके चाचा की फैमिली साथ में रह रही है. ओके, आप दो भाई, एक भाई और एक बहन हो, मतलब दो सिबलिंग्स है. और आपके जो चाचा है उनके भी दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है. अब सबको पता है कि जो रियल सिस्टर और ब्रदर होते हैं उनकी कभी नहीं बनती है ना? हमेशा वो लोग झगड़ते रहते हैं. बट कजिन्स के साथ बहुत अच्छी बनती है, बराबर? तो देखो, हमारे पास है एक फैमिली 1. सो ये है फैमिली 1 और ये है फैमिली 2. फैमिली 1 में है एक भाई और एक बहन, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है. फैमिली 2 में भी एक भाई है और एक बहन है, बराबर? अब ये जो भाई है इसकी अपनी सिस्टर के साथ नहीं बनती और इस भाई की अपनी सिस्टर के साथ नहीं बनती, दोनों झगड़ते रहते हैं. पर इस भाई की ये वाली सिस्टर के साथ बहुत अच्छी बनती है और इस वाले भाई की इस वाली सिस्टर के साथ बनती है, राइट? ओके, मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, BaSO4 प्लस NaCl. ठीक है, ये कोई एक इक्वेशन है. तो अब इसमें हमारे पास ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, राइट? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा. तो रिएक्शन हमारा होगा, क्या बनेगा? BaCl2 प्लस Na2SO4, ये रिएक्शन बनेगा. ओके, मतलब क्या हो गया? देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इन दिस रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलो, अब आ जाते हैं हम लास्ट टाइप के रिएक्शन पे, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. अब पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन मतलब क्या. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. एंड ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. री मतलब रिडक्शन, ये रीड जो है रिडॉक्स में, रीड जो है वो रिडक्शन के लिए है और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए है. तो शॉर्ट्स में लिया रीड ऑक्स, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? चलो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिडॉक्स के. सो एग्जांपल हमारे पास है H2S plus Cl2 gives Cl, sorry,
H2S प्लस Cl2, ये हमको देगा सल्फर प्लस HCl। ओके, तो अब देखो यहां पर H2S जो है यहां से सल्फर बना है, तो यहां पर हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन। ओके, सिमिलरली यहां पर क्लोरीन जो है इसमें बन गया है ये HCl, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसको कहेंगे हम रिडक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ में चलता है, होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि भाई बताओ इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो चिल्ड्रन डरने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हो गया ना आसान। ओके, तो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दिया है और पूछ ले बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चेक कर लो रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिएक्शंस ऑल 5 टाइप्स के ऑफ दिस चैप्टर। अब बचा हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, छोटे छोटे 5 मिनट के हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। ओके, अब ऑक्सीडेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है तो वो देखेंगे हम। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ओके, उसमें सबसे पहला है कोरोजन। सबने देखा है जंक लगना। अभी तो बारिश की सीजन है तो सबको पता है जो मेटल होता है हमारे जो घर पे ग्रिल्स होती है उसके ऊपर ब्राउन सी लेयर बन जाती है। तो दैट ब्राउन लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो जंक हो रहा है, दैट इज ओनली कोरोजन। ओके, तो अब कोरोजन के लिए नेसेसरी चीजें क्या है? तो एक तो बारिश वाली मौसम मतलब पानी, वाटर चाहिए। दूसरा एयर, एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और साथ में मेटल। जब मेटल को वाटर और ऑक्सीजन साथ में मिल जाते हैं तो फिर उस मेटल का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, और उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, है ना। ओके, जैसे सबने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल आयरन की चीजें जो होती है एक ब्राउन लेयर बन जाती है उसके ऊपर, तो दैट इज जंक जो लगता है वो होता है उसका कोरोजन। देन कॉपर जो होता है जनरली रेडिश ब्राउन जैसा कलर होता है उसका, लेकिन उसके ऊपर लेयर बनने लगती है ग्रीन कलर की। सिल्वर, है ना, देखा है मम्मी पहनती है ज्वेलरी, राइट, वो पायल जो पैरों में पहनी होती है ज्वेलरी में, तो वो जो पायल जो होती है तो उसका जो कलर है थोड़े टाइम के बाद ब्लैक होने लगता है, राइट। तो वो ब्लैक क्यों होता है? सिल्वर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर। ओके, और उस मेथड को कहते हैं कोरोजन। आया समझ में? ओके, कैसे बचाया जा सकता है कोरोजन से? तो भाई क्या कर लो, ग्रीजिंग कर लो, मेटल की ग्रीजिंग करवा लो, राइट, पेंट करवा लो मेटल को, मेटल पेंट करवा लेंगे तो भी बच जाएगा, उसका कोरोजन से बचेगा। फिर और जिंक का है तो गैल्वेनाइजेशन करवा लो, राइट। तो ये सब मेथड है जिससे हम कोरोजन से अपने मेटल को बचा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रेंसिडिटी। अब सबने पैकेट्स खाए हैं, चिप्स खाए हैं, है ना, बहुत सारी सोया स्टिक्स आती है और भी बहुत सारी चीजें मिलती है पैकेट्स में। कैसी होती है वो सब? फ्राइड की हुई, मतलब उसमें होता है फैट, राइट। अब जब भी किसी भी फैटी सब्सटेंस को तुम ऐसे ही रख दोगे खुला, ओके, खुला छोड़ दोगे तो थोड़े टाइम के बाद जब तुम उसमें खाओगे तो टेस्ट उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें से गंदी सी स्मेल आती है। उसी प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी।
राइट। तो रेंसिडिटी, रेंसिड मतलब क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड्स। ओके, तो फैटी फूड्स जो है, गंदा ऑयल, बास आने लगना, राइट, टेस्ट चेंज हो जाना, दैट फूड इज ऑल्सो, दैट इज ओनली नोन एज रैंसिड फूड। अब कैसे बचाया जा सकता है रेंसिडिटी से? तो उसके अंदर ऐड कर दो एंटीऑक्सीडेंट। देखो ऑक्सीडेशन जो करवा रहा है वो ऑक्सीडेंट है, उसके अगेंस्ट उसको स्टॉप करना है हमको, तो हम ऐड कर दो एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। या तो फिर सबने खाए हैं चिप्स, है ना, पैकेट इतना बड़ा होता है, उसमें से होते हैं 5-6 चिप्स, तो बाकी का क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया होता है ताकि फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। या तो फूड को रख दो रेफ्रिजरेटर में, टेम्परेचर लो हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। या फिर फूड को सनलाइट से दूर रख दो। सबने पढ़ा होगा, जो भी पैकेज फूड बाहर से लाते हैं उस पर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, है ना। तो वो इसीलिए लिखा होता है बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट में जब रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से दिस आर द वेरियस वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट अवर फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड, राइट। चलो, सो यहां हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है चिल्ड्रन। ओके, फर्स्ट पूरा चैप्टर हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने सबसे पहले देखा चेंज के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, उसके बाद केमिकल रिएक्शन, उसके बाद केमिकल इक्वेशन, फिर कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। देन आफ्टर वी हैव सीन 5 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑल टाइप्स आर इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन वाली और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। उसके बाद देखा हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड फाइनली हमने देखा कि कैसे ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में अफेक्ट करता है। 2 मेथड हमने पढ़े, एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो हो गया है समाप्त, कंप्लीट हो गया है, राइट। तो अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, सो आई विल क्लियर योर डाउट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है बोर्ड के रिलेटेड या हमारे जो चैप्टर्स है वो रेगुलर आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।